आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरी टाइम सुनी होगी और मतलब सब लोग बनाते रहते हैं अपनी अपनी स्टोरी टाइम, लेकिन जो मेरी है ना वो थोड़ी सी यूनिक है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे कांड होते रहते हैं जिससे मतलब मेरा मेरा पोपट होता रहता है। मेरी क्या पता कुंडली क्या किस्मत है। तो बात है मेरे 10th क्लास की, मेरे बोर्ड एग्जाम्स की। बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले, ठीक है, तो हम लोग गए, मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ एक, तो हम लोग गए प्रैक्टिस करने के लिए फुटबॉल ग्राउंड पे। तो मेरे 2 दोस्त और थे मेरे साथ, जिनको इस वीडियो के लिए बुलाएंगे अपन। एक पहले दोस्त को पोपलू एंड दूसरे दोस्त को पप्पू। तो पोपलू, पप्पू और मैं जाते हैं हम लोग फुटबॉल के लिए प्रैक्टिस करने। तो गाड़ी थी पोपलू के पास, तो पोपलू अपनी स्कूटी लेके आता है एक्टिवा की, और हम दोनों को पिक करता है और ग्राउंड पे पहुंच जाता है। उसके बाद पोपलू कहता है, स्कूटी में देखता है डिग्गी में, कहता है यार शिट, मैं तो स्टड से लेना भूल गया। तो हम लोग कहते हैं भाई तुम चले जाओ, घर पे चले जाओ, स्टड से ले आओ। हम लोग जब तक ग्राउंड पे हैं, तो वो चला जाता है स्टड से लेने अपने, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। तो ग्राउंड पे हम लोग जैसे ही पहुंचे तो किटअप वगैरह करने लगे, ठीक है, जूते वगैरह पहनने लगे। फिर तुम्हारे भाई को दिखी एक दीवार। अब मेरा खुराफाती दिमाग जाग गया। अब तुम लोग होती है ना थोड़ी सी कि अंदर से कि यार दीवार दिखी, इसको कूद जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इतनी बड़ी दीवार थी वो, इतनी कुछ होगी, मतलब मेरी कमर तक आ जाती है। मैं 5'11" हूँ, अब देख लो आप। तो उतनी कुछ दीवार थी। तो हम लोग अब दोनों पैर से जंप करने लगे उस पे। हम लोग नहीं, मैं अकेला, मेरा खुराफाती दिमाग था। तो पप्पू क्या कहता है कि भाई मुझे टॉयलेट लगी है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो ग्राउंड था जो हम लोग का, वो स्कूल में था, तो उधर की टॉयलेट थी। तो वो टॉयलेट चला जाता है पप्पू, और मैं खुराफाती, मैं दीवार कूदने लगता हूँ। तो ऐसा था कि वो दीवार पहले इतनी थी, स्टेयर्स टाइप की बनी थी, ठीक है, इतनी थी। तो मैं पहली 2 कूद जाता हूँ, उसके बाद मेरा ईगो हट हो जाता है, यार तीसरी क्यों नहीं कूद पा रहा। मैं बार बार कूदता हूँ। अब पप्पू तो गया है कहाँ, टॉयलेट। तो अब क्या होता है, जो कॉर्नर रहता है ना दीवार का, मतलब वो कैसे समझाऊं, हाँ, जो बनती है पट्टी उसकी किनार रहती है, ठीक है, समझ जाओगे तुम लोग। तो क्या होता है कि उसमें मैं कूदता हूँ बार बार। अब जब मैं एक बार कूदा मैं उसमें, तो स्टड्स रहते हैं उसमें, नीचे पैटर्न रहते हैं, आपको लोग को पता होगा, ठीक है। तो वो जो स्टड्स के वो है ना, तो मैं जब उनसे कूदता हूँ तो वो फिसल जाते हैं। और मेरी शिन रहती ना, शिन बोन के इधर वो कॉर्नर लग जाता है। अब तुम लोग को पता है भाई, जब वो शिन बोन के इधर वो लगता है तो कैसा फील होता है, ठीक है। तो ये मुझे चोट नहीं थी, हड्डी में नहीं लगी थी, ये पूरी खाल, मतलब इतना गहरा भाई वो हो गया था इधर पे घाव, ठीक है, पूरा खून आ रहा था। मैं पहले मेरा पैर में लगी, मेरा पैर सुन्न भाई पूरा, मतलब सपरा है ऐसे पैर। मैं उठा, मैंने पहले वो नहीं देखा, फिर मैंने नीचे देखा, भाई खून बह रहा। उधर से पप्पू गा रहा। अब पप्पू ऐसा छूटिया आदमी, पप्पू हंसते यार, मैंने कहा भाई जल्दी आ, क्या हो गया। उस हरामखोर को ऐसा लग रहा कि मैं कुछ जादू दिखा रहा हूँ, इधर कोई सर्कस शो दिखा रहा हूँ, कुछ जादू हो गया है इधर पे, डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल वगैरह खोल दिया है मैंने। तो अब हरामखोर वो आया, ठीक है, हंसते आ रहा हंसते आ रहा। मैं मान रहा हूँ भाई तुम मूड के आए हो, तुम्हें खुशी है, लेकिन भाई जल्दी आ जाओ यार, इधर तो मेरी गत हो गई है। अब आया वो, उसने देखा। अब एक अच्छा दोस्त क्या होता है, मतलब तुम्हें वो, मुझे तो लगी है, मैं तो पहले ही से बहुत ऐसा घबरा आया हूँ। अब वो क्या कहता है कि मतलब वो मुझे उसको वो देनी चाहिए, अरे कुछ नहीं जो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चलो देखते हैं, मेडिकल के घर चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये हरामखोर क्या कहता है कि अबे अब तो टाँके लगेंगे, कुछ नहीं होगा अभी, अब तो वो होगा, ऑपरेशन होगा, बहुत तेज लग गई। अब मैं तो पहले से पूरा डरा हुआ हूँ, अब और डर गया। अब ऐसा तक तो ठीक है। अब हम लोग के पास नहीं है गाड़ू नहीं, सॉरी, गाड़ी नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। तो अब जो हम लोग का दोस्त है पोपलू स्टड्स लेने गया था, ठीक है। तो हम लोग बाहर निकले, तो अब हम लोग पोपलू को फोन लगाते, फिर पोपलू वापस आता, तो बहुत टाइम हो जाता। तो एक आंटी बैठी थी, आंटी क्या कहती है देख के, ओ रे ऐसा ही तो हमारे चाचा के लड़कों को लग गई थी, अब तो ये ऑपरेशन हुआ, अब तो कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे उसका तो पैर काटना पड़ा था, अगर तुम दिखवाओगे नहीं अच्छे से। अबे यार मेरी गांड फटी है इधर पे यार, दे आंटी। और कह रही है तुम्हारा तो बहुत दिल बहुत मजबूत है बेटा, मैं तो बेहोश हो जाती मुझे लगती। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, आप बेहोश हो, गाड़ी दो आप, हम लोग थोड़ा हुआ है। तो उन्होंने फिर स्कूटी की चाबी दी, हम लोग गए मेडिकल तक। तो मेडिकल वाले ने कह दिया कि वो उसकी ड्रेसिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, उसको तो तुम्हें डॉक्टर के इधर दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग वापस आए, उनकी गाड़ी दी। अब हम लोग के पास एक ही ऑप्शन था कि अब पोपलू को फ़ोन लगाएं। तो अब पोपलू को फ़ोन लगाया हम लोग ने, वो स्टड से लेने गया था हरामपुर, आधा घंटा हो गया उसको, ठीक है, स्टड से नहीं, उसको फ़ोन लगाया, वो पलंग पे लेटा, वीडियो कॉल की हम लोग ने कहा कह रहा है रास्ते में हूँ, मैंने कहा वीडियो कॉल करो। ये हरामखोर ऐसे पलंग पे लेटा टीवी देख रहा है।
ठीक है। और कहता है हम लोग ने कहा कि मुझे जल्दी, अब हम लोग की विश्वास थोड़ी करेगा, वो तुम्हें पता है हम लोग कैसे बकचोद रहते हैं, ऐसे बुला लेंगे बे फालतू में। तो हम लोग ने कहा अक्षय को, उसने कहा पप्पू ने कि अक्षय को बहुत तेज लग गई है, जल्दी आ जाओ, बहुत तेज लग गई है अक्षय को। तो ये हंस रहा है, कह रहा है अरे कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, मैं नहीं आ रहा, अब खेल ले, मुझे तो आलस आ रहा है। फिर आराम खुद को वीडियो कॉल में हम लोग ने दिखाया, कहता जल्दी आ रहा। अब वो आया, ठीक है, स्कूटी से। तो अब हम लोग गए अस्पताल। तो उस अस्पताल का वो भी बहुत आइटम अस्पताल थी, उस अस्पताल का नाम रखेंगे अपन टप्पू चिकित्सालय, ठीक है। हम लोग गए टप्पू चिकित्सालय में। अब टप्पू चिकित्सालय में जैसे ही गए तो वो बड़ी हॉस्पिटल थी। ये हरामखोर से मैंने कहा था कि भाई कहीं ऐसे चलो, जी हरामखोर लोग कहेंगे कि उधर ले गए, ठीक है, बड़ी अस्पताल में, ठीक है, उधर बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं। तो लोग ने क्या किया, पहले तो मुझे बेड पे लिटाया, उस पर कुर्सी पे बैठा के, उसके बाद बीपी की मशीन पहना दी। इधर कुछ नहीं किया, इधर खून बह रहा है, ठीक है, उन्होंने बीपी की मशीन पहना दी। हरामखोर, जब मुझे लगी है उधर तो तुम बीपी की मशीन क्यों पहना रहा है, बीपी तो मेरा सही है, मैं नहीं हुआ कुछ भाई, मतलब मुझे उधर कुछ करो ना, उसकी ड्रेस से करो कुछ, इनने बीपी की। अब मुझे 15 मिनट लेटाए रहे ये लोग। हाँ, फिर कहती है, एक नर्स आती है, वो कहती है अपने पापा को कॉल लगा दो। इलाज तो कर देते यार, पैसे थोड़ी में दे ही देते यार, पैसे मतलब इलाज तो कर देते। मैं बैग में 500 रुपये रखा था, ठीक है, तो मैंने वो बताया नहीं था इनको, पोपलू और पप्पू को बता था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पापा को बुला लो, तो हम लोग ने कॉल किया पापा को। फिर पापा आए तो पोपलू पप्पू को पता है कि 500 रुपये रखे हैं मेरे बैग में। अब ये लोग ले गए, ठीक है, इन्होंने बढ़िया एंजॉय किया सब कुछ। उसके बाद तुम लोग को पता होगा, जैसे कोई घाव ऐसा होता है तो खटाई वगैरह बंद कर देता है डॉक्टर, ठीक है। तो ये लोग हरामखोर जानबूझ के मेरे लिए क्या लाए पता है, पेप्सी नहीं है, माजे की बोतल, ठीक है, वो भी 10-20 रुपए की ले आए और खुद बढ़िया खाया है सब लोग, सब कुछ, ठीक है। तो ये ले आए, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आओ, कुछ ले आओ भाई, लग गई है, वो भी मेरे ही पैसों के, खुद के तो है नहीं, ठीक है। तो अब खुद के पैसों के नहीं, मेरे पैसों के मुझे माजे की बोतल ला रहा है, मुझे लगी गया घाव, दिमाग नहीं देख रहे हैं इन लोग का, आइंस्टाइन फेल है भाई इन लोग के इधर पे। तो ये लोग लेके आया, मेरा टाके वगैरह स्टिचेस वगैरह थी तो वो लग गई सब कुछ, ठीक है, सब ठीक हो गया, मैं बैठा हूँ। अब मेरे पेपर भी हैं, एक महीने पहले हुआ ये, मेरे पेपर भी हैं बोर्ड्स के, ठीक है। तो अब ये सब हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग आए, मुझे माजे की बोतल ले गए, तो खटाई तो बंद थी, तो कहा कि भाई तुम ही पी लो। अब क्या, मैं तो नहीं, मेरे वापस दे दो अब पैसे जितने बचे हैं। कहते पैसे तो कुछ नहीं बचे। और फिर मुझे ये सन दिखा रहा है, कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए ये ले आए, वो ले आए, तुमने नहीं पिया खटाई, हम लोग की क्या दिक्कत है। ये खुद अपने ऐशो आराम करके आ गए भाई। तो ये था मेरा चैप्टर ख़त्म। और बूट्स थे मेरे, होपफुली बूट्स तक मेरा ये ठीक हो गया था, वरना तो मेरी गत होने वाली थी। और ऐसी और कहानी है मेरे पास, अगर तुम्हें कहानी अच्छी लगी और थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और बस ऐसी वीडियो के लिए मतलब सब्सक्राइब कर लेना। और क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।